भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। कैवल्य उपनिषद के क्लास में आप सबका स्वागत है। देखो, यहाँ इस मंगलमय उपनिषद के मंगलमय मंत्रों में हमने भगवान के समक्ष प्रार्थना की, अनुग्रह की प्रार्थना, क्योंकि जिसका अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं उस श्रवण के दरमियान हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। समझो कि शरीर में कोई पीड़ा पैदा हो जाए तो हम ठीक से सुन नहीं पाएंगे, हमारा ध्यान वहीं पर रहेगा। कमर दुखती है, घुटने दुखते हैं, तो फिर हम एकाग्र मन से उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन शांत रहे, हमारी बुद्धि सतेज रहे, क्योंकि बुद्धि भी सुस्त होगी तो भी बातें समझ में नहीं आएगी। बुद्धि सतेज रहे, मन शांत रहे। मन तो शांत रहता ही नहीं, वैसे तो एक एक क्षण में भागता रहता है। अगर एक जगह शांत रहेगा तब तो किसी बात को पकड़ पाएगा। तो जो बातें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे वश में नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए? तो एक ही उपाय है कि देवों की, परमात्मा की, ईश्वर की प्रार्थना की जाए कि हे भगवान, आप हमें सहाय रूप हो जाओ ताकि हमारा श्रवण सार्थक हो जाए। श्रवण तो सब करते हैं, सालों से करते हैं, लेकिन उसकी सार्थकता बहुत कम रह जाती है। पूरा का पूरा श्रवण हमारे अंदर उतर नहीं पाता। इसके पीछे अनेक कारण हैं। अंतःकरण शुद्धि नहीं होती है, इसलिए बातें समझ में नहीं आती। बुद्धि सतेज नहीं होती है, तीक्ष्ण बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, तभी बातों को पकड़ पाएंगे। क्योंकि वेदांत का श्रवण ऐसे ही नहीं होता। हमारी परंपरा में तो दयानंद जी महाराज ने 250 सन्यासी शिष्य बनाए, उसमें से एकाध को छोड़कर सभी डबल ग्रेजुएट हैं। हाँ, सब भी। कोई कोई तो कहीं तो पीएचडी भी है, मास्टर डिग्री किए हुए तो अनेक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। एकाध दो को छोड़कर बस वो क्या कहते हैं, अपवाद कह लो, क्योंकि उसकी निष्ठा बहुत ही शुद्ध अंतःकरण वाले सरल हृदय के लोग थे। हमारे आत्मसुखानंद जी, एक दो और भी हैं, वो शायद ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट है। बाकी सब क्यों, जब भी कोई जाता है, मुझे याद है कई साल पहले हमारे यहाँ स्वामी जी का ज्ञान यज्ञ हो रहा था, विदितात्मन जी महाराज का। तो हमारा जो एक पोता है छोटा वाला, वो उसका स्वागत करने के लिए तैयार किया था उसको। तो स्वामी जी, अरे वाह, तू तो बहुत सुंदर श्लोक बोलता है, अच्छा क्या बनोगे बड़ा होकर? तो उसका, स्वामी जी मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे सन्यासी बनना है। वो तो बच्चा देख देख कर बोलता है। तो ये महत्व की चीज़ नहीं है। महत्व की वस्तु ये है, स्वामी जी ने जो कहा, स्वामी जी ने कहा पहले ग्रेजुएट हो जाओ फिर हमारे पास आओ। क्यों ग्रेजुएट हो जाए भाई? जैन शास्त्र में तो 8-10 वर्ष के बच्चे को भी दीक्षा दी जाती है। क्या समझेगा वो अपने जीवन के बारे में? चलो मान लेते हैं कि पूर्व के कुछ संस्कार लेकर आया है तो उसके वर्तन के अनुसार उसको दीक्षा देनी चाहिए, ठीक है, उसकी मान्यता है। लेकिन हमारे यहाँ इसलिए दीक्षा नहीं दी जाती कम उम्र में, अगर परिपक्व बुद्धि नहीं है, अगर आपने अपरा विद्या का ठीक से अध्ययन नहीं किया है, तो आपकी बुद्धि इतनी सतेज नहीं होगी जो कि वेदांत के सिद्धांतों को पकड़ पाए। जो नहीं है ऐसे उत्कृष्ट अभ्यास किए हुए, उन लोगों को ज़्यादा बार बार सुनना पड़ता है। उसको भी पकड़ में तो आता है, नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सुनने के बाद तुरंत नहीं हो पाता। हम अपने को ही देख लो, कितने सालों से हम ये अध्ययन कर रहे हैं,
मैं ये नहीं कहता कि हमारी अपराविद्या में कमी है, लेकिन संसार व्यवहार सत्ता में रहते हुए ये बातें याद नहीं रहती, भूल भूल सी जाती है, क्योंकि मन चंचल रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, बुद्धि सतेज नहीं रहती। ये दो मुख्य कारण हैं। हमारी इंद्रियां भी स्वस्थ नहीं रहती। राजा जनक को याज्ञवल्क्य ऋषि याज्ञवल्क्य ने उपदेश दिया था ब्रह्म विद्या का या आत्मज्ञान का या स्वरूप चिंतन का, और राजा भूल गए। जनक राजा जैसे व्यक्ति भूल कैसे जा सकते हैं? तो उसने सोचा कि संसार व्यवहार में लिप्त रहने के कारण, कर्म की बाहुल्यता के कारण ये चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसने फिर से पूछा महाराज जी को कि आपने एक बार जो उपदेश दिया था वही मुझे फिर से सुनाओ। उसके भी कई तरीके हैं, वो तरीका उसने अपनाया था और फिर से सुनाया। तो सीधा फिर भी सीधा नहीं सुनाया, उसने कहा पूछो क्या तुम्हें जानना है? तो आपने जो उस दिन उपदेश दिया था वही सुनाओ। क्या उपदेश दिया था पूछो, तुम्हारी जिज्ञासा क्या थी यह पूछो। तो उसने कहा कि महाराज, मनुष्य किस प्रकाश में बाहर जाता है, अपना काम निपटा कर वापस आता है। तो इस तरह धीरे 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 आगे ले गए कि भाई सूर्य के प्रकाश में मनुष्य बाहर जाता है, अपना काम निपटाता है और वापस आ जाता है। अच्छा, जब सूर्यास्त हो जाता है तब? तो कहा कि भाई चंद्र या तारामंडल नक्षत्रों के प्रकाश में बाहर जाता है, अपना काम निपटाता है। रात को भी तो हम जाते हैं ना, और अपना काम निपटा कर वापस आता है। अच्छा, अमावस्या का दिन है या अंधेरी रात है, बारिश वाली, बादल वाली, तब तो चंद्र भी नहीं दिखेगा, तारे भी नहीं दिखेंगे, तब भी मनुष्य बाहर जाकर कैसे अपना काम निपटाता है? तो उसका मशाल लेकर जाता है, दिया, मशाल, लालटेन कह लो, बैटरी कह लो आज के ज़माने में, तो उसके प्रकाश में जाता है और अपना काम निपटा कर वापस आता है। अच्छा, वो भी अगर अवेलेबल न हो, समझ लो मशाल बुझ गई हवा के कारण, तो फिर उस ज़माने में तो मशाल थी, तो फिर कैसे अपना काम निपटाएगा, कैसे आगे जाएगा? तो उसने कहा वाणी के प्रकाश में, क्योंकि सुनता है कहाँ से कैसी आवाज़ आ रही है। अगर कोई जंगल में से बाहर निकला और जाना है गांव को, तो आवाज़ दो प्रकार की सुनाई देती। एक तरफ से शियार बोल रहा है और एक तरफ से कुत्ते भौंक रहे हैं, तो मतलब वो निकाल लेता है कि जहाँ से कुत्ते की आवाज़ आ रही है वो गाँव होगा, वो ग्राम सिंह कहलाते हैं ना कुत्ते, और शियार की आवाज़ मतलब उस तरफ जंगल होगा या बंजर होगा। तो जिस तरफ से कुत्तों की आवाज़ आ रही है उस तरफ हम भी कई बार रात में जाते हैं, अंधेरा हो गया, अचानक लाइट चली गई, तो कहते अरे भाई क्या छो तमें, क्या छो? तो कहते हिलाओ आवाज़ हो, हिलाओ। कोई आवाज़ देकर हमें बुलाता है इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, तो उस आवाज़ के प्रकाश में हम चले जाते हैं। तो उसने कहा अगर कोई गूंगा है तो फिर क्या करे, या बहरा है तो फिर क्या करे? तो किसके आवाज़ में? तब उसने कहा आत्मज्योति के प्रकाश में, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है, वह कभी बुझती नहीं, वो अपनी इंट्यूशन के अनुसार, अपनी अंदर की प्रेरणा के, अंतरात्मा की प्रेरणा के अनुसार जाकर अपना काम निपटा लेता है। ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भूल गए जनक राजा। क्यों? कर्मों की बहुलता के कारण, समाज व्यवहार के कारण, और तीसरा है बहुत समय व्यतीत हो जाए और अगर इसका बार बार अभ्यास न किया जाए तो भी बुद्धि की एक आदत है भूल जाने की। तो बुद्धि सतेज रहे, हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहे, हमारा मन शांत रहे, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे वश में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे वश में नहीं है उसकी प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा की प्रार्थना से, उसकी सहायता से। भगवान से मदद मांगो, प्रार्थना उसकी मदद मांगने का एक उपाय है, एक तरीका है कि हे भगवान, हमारा मन स्वस्थ रहे, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारा मन शांत रहे, हमारी बुद्धि सतेज रहे। क्यों? क्योंकि श्रवण दरमियान हम जो ज्ञान प्राप्त करें वह तत्काल पूर्ता न हो, जीवन व्यवहार में भी वह ज्ञान उतर आए। हम जब सुनते हैं ना तब तो हम सब ज्ञानी बन जाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, आत्मा तो ऐसा ही है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप में, बस बाकी सब मिथ्या। उस समय तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन कब तक रहता है? उस समय तक जब तक सुनते हैं। जैसे ही सुनना समाप्त हुआ, सत्संग हॉल से बाहर निकले, बाहर क्या, बाहर भी नहीं निकलना ना, स्पीकर बंद हुआ, एक दूसरे से बातचीत शुरू हो गई। तुम्हारी बहू को हमने कल मार्केट में देखा था, संसार की बातें शुरू हो जाती है, आत्मचिंतन चलता ही नहीं ना।
तो प्रार्थना इसलिए भी है कि ये स्वस्थ इंद्रियां हमारी ठीक से सुने और सुना हुआ जो ज्ञान है वह तत्काल पूर्ता न रहे, उस समय तक ही न रहे, जीवन व्यवहार में भी वह ज्ञान उतर आए। एक रामसूख दास जी करके महात्मा हो गए, आप सब जानते होंगे, उसको सब जानते हैं, ऋषिकेश में गीता भवन में थे वो। उसने एक बहुत सुंदर बात कही है कि आप अध्यात्म के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में, सत्य के बारे में, वास्तविकता के बारे में, यथार्थ के बारे में जो भी कह लो, जो भी आप जानते हैं, बस उतना अपने जीवन में अमल करना शुरू कर दो, आप मुक्त हो जाओ। जानते तो सब है, मानता कौन है? सब लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ, आप कौन है, परमात्मा क्या है, व्यवस्था क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, जीव क्या है। तीन ही बातें हमें जाननी है कि जीव क्या है, माने मैं जीव हूँ, तो जीव क्या है, ये जगत क्या है, और जगदीश क्या है, या तो कौन है, क्या है, कैसा है, समझ लो। बस जितना हम जानते हैं उतना अमल में ला दो, बस अमल में रख दो, तो बात बन जाएगी। आगे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जानी हुई बात मानने में कहाँ आती है? जानता तो सब है, मानता कौन है? क्यों नहीं मानते? मान क्यों नहीं पाते? मानना तो चाहते हैं लेकिन मान नहीं पाते, क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध होगा तो लक्ष्य का दृढ़ निश्चय होगा। जब पता चलेगा, एक मैं उदाहरण लास्ट टाइम भी दिया था, मैं बार बार देता हूँ, कि कहीं बाहर से हम आ रहे हैं, समझ लो बहुत लेट हो गए, किसी कारणवश बस में पंचर था या ट्रेन लेट थी, जो भी, रात को 2 बजे घर को पहुँचे, रास्ते में कुछ खाया पिया नहीं, थके भी है, डोरबेल बजाई, माँ तो जागी रही होती है इंतज़ार करते हुए, आ जाओ बेटा बहुत देर हो गई, तो हाँ माँ भूख लगी है भयंकर, आप जो भी है खाने को दे दो। उसका आज गणेश चतुर्थी थी तो हमने लड्डू बनाए थे, 2 लड्डू बचे हैं और मुझे लड्डू बहुत प्रिय है। उसका हाँ हाँ बस वही दे दो, मुझे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो बैठा, हाथ धोकर भोजन करने, थाली में लड्डू आ गए, टुकड़ा तोड़ा, जैसे मुंह में डालने जा रहा था, अंदर से छोटी बहन दौड़ कर आई, भैया भैया मत खाना मत खाना। मेरे हाथ से एक जहर की शीशी गिर गई थी उसके ऊपर। क्या करेगा वो? चलो ठीक है, जहर पड़ा है तो नहीं खाएंगे, लेकिन एक कोर जो उठा लिया वो तो चख तो लेते, चखेगा क्या? नहीं, उसको छोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं, फेंक देगा, और हाथ भी 2 बार साबुन से धो लेगा। क्यों? क्योंकि पता चल गया कि इसमें जहर है, खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं खाएंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे, लेकिन इसको खाएंगे तो अवश्य में एवं मर जाएंगे। अगर ऐसा हमें पता चल जाए, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, मैं शुद्ध सत्यजित आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो क्या कमी है, मुझ में क्या अपूर्णता है? वास्तव में ऐसा मानने में आ जाए, जान तो लिया है हमने, सबने जान लिया था, हम ब्रह्मास्मि, कौन नहीं जानता, लेकिन अगर ये बात मानने में आ जाए तो फिर क्या करना बाकी रह जाएगा? बस वही ज्ञान हो जाने की अंतिम क्षण है, जानी हुई बात मान ली जाए। क्यों नहीं मानते? एक तो अंतःकरण अशुद्ध है, इसलिए बातें समझ नहीं पा रहे, जान तो रहे, समझ नहीं रहे। उसके लिए भी मैंने एक उदाहरण दिया, समझना माने क्या? समझो कि मैं कहूँ, अरे बहादुर भाई मुझे प्यास, नहीं ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ, बहादुर भाई मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। वो आकर यहाँ आप खड़े हो गए, बहादुर भाई हाँ आओ यहाँ पर, आ गए, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। तो वो खड़ा रहेंगे, कहेंगे हाँ हाँ स्वामी जी ठीक है। अरे मैंने क्या कहा, सुना नहीं? हाँ स्वामी जी सुना, मुझे पक्का याद है। आप रात को उठाकर मुझे पूछोगे, मैं बता दूंगा कि स्वामी जी को प्यास लगी है, पानी चाहिए, लेकिन जाते नहीं है। मतलब क्या हुआ? उसने सुना, उसने याद भी रखा, लेकिन समझा नहीं। अगर समझ गए होते तो दौड़कर जाकर पानी लेकर आते। तो हमने सुना अहम ब्रह्मास्मि, हाँ सुन लिया, समझे कहाँ है? समझने के लिए पुनः पुनः श्रवण कुर्यात, बारंबार सुनना पड़ेगा, अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। कैसे मैं ब्रह्म हूँ? शास्त्र कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म माने सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। कैसे हूँ? मुझे तो नहीं लगता। मैं कैसे सत्य स्वरूप हो सकता? सत्य माने अमर, मैं अमर कैसे हो सकता हूँ? इस तारीख को मैं पैदा हुआ था, इस तारीख को मैं मर जाऊँगा, तो मैं अमर कहाँ रहा? लेकिन शास्त्र गलत नहीं कहता। कैसे मैं समझूं कि मैं सत्य हूँ? इसके ऊपर बहुत चिंतन करना पड़ेगा। जिसको मैं समझ रहा हूँ उसका जन्म है, वो मरेगा। किसको मैं समझ रहा हूँ? इस शरीर को। वास्तव में शरीर में नहीं हूँ,
इसका टेक्का देने वाला, ऐसा हमारे एक स्वामी जी कहते थे द्वारका वाले, इसको टेक्का देने वाला जो अंदर बैठा है अंतर्यामी, वह मैं हूँ। तो कैसे शरीर में नहीं हूँ, इसके ऊपर बहुत लंबा चिंतन चलेगा कि बचपन में एक शरीर था वो चला गया लेकिन मैं तो रहा, जवानी में एक शरीर आया वो भी चला गया लेकिन मैं तो रहा और वही का वही रहा और पूरा का पूरा रहा, इतना भी कम नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि शरीर में नहीं हो सकता, अगर मैं होता तो थोड़ा तो कम हो जाता या तो मैं बदल जाता। तो इस तरह से सोचने पर पता चलेगा कि जिसको अभी मैं मान रहा हूँ वो मैं हूँ ही नहीं। उसको टेक्का देने वाला मैं हूँ, उसको धारण करने वाला, उस वेश को धारण करने वाला, उस भूमिका को निभाने वाला, पुरुष की, सन्यासी की, जो भी ज्ञानी की, अज्ञानी की, स्त्री की, माता की, पिता की, जो भी भूमिका हमारी, उसको निभाने वाला, उस वेश को धारण करने वाला मैं हूँ। तो जिसने देखा बचपन आया और गया, जिसने देखा जवानी गई, तो वो देखेगा बुढ़ापा भी गया, वो देखेगा कि ये जीवन भी गया, लेकिन वो तो रहेगा। तो मैं कैसा हूँ? हमेशा रहने वाला, माने सत्य स्वरूप हूँ। वैसे ही मैं चित्त हूँ, वैसे ही मैं आनंद। अरे महाराज बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मैं आनंद कैसे? डग डग पर दुख आते हैं, पग पग पर मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, मैं आनंद स्वरूप कैसे हो सकता? तो चिंतन करना पड़ेगा, उसकी समस्या का समाधान कर, मन को मनवाना पड़ेगा। मन अभी नहीं मान रहा है, लेकिन तर्क देकर, उपाय देकर, टेक्निक से, प्रक्रिया से उसको मनवाना पड़ेगा कि जो तुमने जाना है वह वास्तव में है। तब मन मानेगा और तब ये हमारे जीवन व्यवहार में उतरेगा। जब तक हमने जाना तो है लेकिन माना नहीं है, तब तक क्या करें? तो हमारे पूज्य स्वामी जी तत्मन जी महाराज कहते हैं कि मान लो कि तुम ब्रह्म हो, बस। मन नहीं माना, ठीक है वास्तव में। महात्मा कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बार बार कहते हैं और सब एक ही बात कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो। अभी तुम्हारे मानने में नहीं आता है तो मान लो कि तुम ब्रह्म हो, तो तुम कैसे जीवन जियोगे? जैसे कि मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे कैसा सोचना चाहिए, मेरे अंदर कैसे भाव उठने चाहिए, मेरी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, मेरी वाणी कैसी होनी चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरी जगत को देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। सबको, जगत को माने सबको देखने की मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। जड़ चेतन सबकी बात है, बस वैसा करना शुरू कर दो। करने से नक्कर हो जाता है, मतलब बातें मानने में आ जाती है। तो कितना आसान उपाय हमारे गुरुजन हमें बताते हैं, लेकिन करना किसे है? हम तो सुन लेते हैं, करेंगे वरेंगे कुछ नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि मन नहीं मान रहा है ना, करने को भी नहीं मान रहा है। बात तो नहीं मान रहा है, लेकिन ये करने को भी मन नहीं मान रहा है। इसलिए हमें सर्वसमर्थ की, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है अपने मन से आगे बढ़ने की, मन को वश में करने की। तो जो सर्वसमर्थ है, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, उसकी प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, भद्रम करने भी सुनुयाम देवा। हे भगवान, मेरे कान शुभ शुभ सुने, चाहे कुछ भी सुने, लेकिन उसमें से शुभ को ग्रहण करे, या तो उसका अर्थ शुभ के रूप में निकाल ले। एक मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आप प्रयत्न करना, अगर कहीं से मिल जाए। स्वामी शरणानंद जी अंध थे, अभी नहीं रहे, तो रामसुखदास जी के भी गुरु के स्थान पर थे, मतलब उसमें से बहुत रामसुखदास जी ने ग्रहण किया है। उसकी शैली भी वही है। उसका एक छोटी सी पुस्तिका है, मंगलमय विधान, आप कहीं से ले लेना, हिंदी में है, पढ़ना उसको। अगर हिंदी में समझ नहीं आए तो मुझे फ़ोन करके पूछना, मैंने उसका पूरा भाषांतर किया हुआ है, एक नोट बनाई है गुजराती में, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। हर एक घटना, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, मंगलमय है। अरे भगवान, मेरा 22 साल का बेटा मर गया, वो कैसे मंगलमय? उसके भी पीछे मंगल है। आपका कल्याण करने की ईश्वर की योजना है, तभी ऐसा हुआ। जो भी होता है उसमें हमारा कहीं ना कहीं कल्याण छुपा होता है। हम बीमार हो गए, इसमें कहाँ मंगल है? इतने महीनों तक हॉस्पिटल में रहे, कहाँ मंगल है? उसमें भी कुछ मंगल है, क्योंकि हम इतने बेदरकार थे कि अभी तो बहुत टाइम है, करेंगे करेंगे, कर रहे हैं ना, कहाँ नहीं कर रहे, कर रहे हैं। और बीमार हो गए और मौत से इतना दूर, मतलब मौत के दरवाजे पर हाथ देकर वापस आए। अब पता चला कि नहीं नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जल्दी करो, एक क्षण का भी हमारे पास समय नहीं है। हम जो बेदरकार, जो प्रमादी हो गए थे, उसमें से, उस नींद से जगाने के लिए भगवान ने हमें ऐसा मौका
हमारे जीवन में दिया तो जाग गए। तो हर एक विधान मंगलमय है महाराज। तो इसलिए हमारे गुरु जी जो कहते हैं कि मान लो कि तुम ब्रह्म हो और उस तरह से जीवन व्यवहार करना शुरू कर दो तो एक दिन हो जाए। और जो हमारे सामर्थ्य में नहीं है उसके लिए परमात्मा को प्रार्थना करो। जो भी बातें हमारी वासना जागृत हो जाए, हमारे वश में नहीं है, तो भगवान को प्रार्थना करो भगवान ये नहीं चाहिए, भले हो जाए, बिना खाए रह नहीं सकते, उपवास कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, नहीं करो, भगवान को प्रार्थना करो कि इससे हमारी आसक्ति कम हो जाए। भोजन तो करना पड़ेगा, शरीर को टिकाना है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मुझे यही चाहिए, ये है तो मज़ा आ गया, ये है तो मज़ा नहीं आया, जो भी है ठीक है। हमारी माता जी कहती थी, હોય तो ताना माना, ना हो तो छाना माना, बैठा जी मजा से, शू चिंता है। तो ऐसा हमारा जीवन हो जाए, इसके लिए भगवान को यहाँ प्रार्थना की जाती है कि जो ज्ञान हमने यहाँ पर प्राप्त किया, जिससे हमारा जीवन मंगलमय हो जाए, वह शास्त्र ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में परिणत हो जाए। शास्त्र का ज्ञान तो हमने प्राप्त किया, लेकिन वह ब्रह्म ज्ञान में परिवर्तित हो जाए, ऐसे हमारे ऊपर कृपा करना। और इसके लिए विवेक जागृत होना चाहिए। वह ज्ञान हमारे जीवन में परिणत हो जाए, उसके लिए सबसे पहला कदम है विवेक। तो विवेक जागृत, देखो विवेक उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं कहते, विवेक तो है लेकिन सोया हुआ है। हमारे अंदर विवेक है लेकिन सो गया है गाढ़ निद्रा में। जैसे ज्ञान और वैराग्य सोए हुए थे ना, भक्ति के दो पुत्र बेभान पड़े थे, बस वैसे ही हमारा विवेक भी अभान अवस्था में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, उसको जागृत करना है। और वैराग्य को उत्पन्न करना होता है। देखो वैराग्य होता नहीं, उसको उत्पन्न किया जाता है, विवेक को जागृत किया। विवेक देकर ही भगवान ने हमें भेजा है। मनुष्य एकमात्र ऐसा जीवन है, एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें भगवान ने हमें सही और गलत का विवेक दिया हुआ है। अच्छा और बुरा क्या है हम सब जानते हैं, उपकारक और अपकारक क्या है वो भी हम जानते हैं, उचित क्या है अनुचित क्या है नहीं जानते कोई, सब जानते हैं। तो हमारा विवेक जागृत हो जाए और जागृत ही रहे, फिर से सो न जाए। उसके लिए कुछ स्टेप यहाँ पर दिए गए, 4-5 प्रश्न हमें अपने आप से पूछने चाहिए, उसका चिंतन, उसका विश्लेषण करना चाहिए। विवेक जागृत कैसे होगा? तो कहा कि पहला, इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है? सोचो, इस प्रश्न के बारे में चिंतन करो। इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो अनेक होते हैं, छोटे बड़े, कि चलो भाई अब बेटे की शादी हो गई, बेटा का भी बेटा हो गया, अब जो पोता है वह मैट्रिक पास हो जाए, अच्छी कॉलेज में उसको एडमिशन मिले। फिर एक लक्ष्य और किया कि अब पोते की शादी हो जाए, वो भी अचीव हो गया। फिर एक लक्ष्य और किया कि पोते के घर बेटा आ जाए, बस उसको देखकर मैं जाऊँ, तब तक मैं जिंदा रहूँ बस। तो एक के बाद एक छोटे छोटे लक्ष्य तो हम जीवन में निर्धारित, जब पढ़ते हैं तब ग्रेजुएट हो जाए,